नमस्कार साथियों, मैं वीना गुप्ता मेदनी आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। कुछ पाठकों ने, कुछ दर्शकों ने मेरी रचना संसार के बारे में जानना चाहा, मेरे साहित्यिक सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। तो लीजिए, मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने अपनी साहित्यिक यात्रा और रचना संसार के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। मैं विधिवत 2001 से मैंने लिखना शुरू किया है, विधिवत। और वैसे मैं बचपन से कल्पनाशील रही हूँ, मन ही मन कहानियाँ गढ़ती थी। इन कहानियों की प्रेरणा मुझे बचपन से माता पिता, रिश्तेदारों के द्वारा कहानियाँ सुन सुनकर, जो पौराणिक कहानियाँ होती थीं, तो उन सब के द्वारा मेरे मन में यह जो इच्छा है, शौक़ है, जो वो जागृत हुआ, इसमें रुचि जागृत हुई। बचपन में मैंने बाल पॉकेट बुक्स बहुत पढ़े हैं, बहुत चाव से हम लोग पढ़ते थे। और बड़े होने पर उपन्यास। और वैसे मेरा विषय मनोविज्ञान रहा है। मैंने मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री मनोविज्ञान में किया है। और हिंदी मैंने इंटरमीडिएट तक ही पढ़ा है। वैसे हमारे घर में बोलचाल की भाषा हिंदी ही रही है, तो हिंदी पर अच्छी पकड़ रही है मेरी। तो आइए, अब मैं आपको विधिवत जो हमने लेखन शुरू किया उसके बारे में बताती हूँ। 2001 में मुझे बहुत ही अचानक ऐसा लगा कि मैं फट पड़ूँ। मेरे जो अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, जो भी विचार है, वो बाहर आने को आतुर हुए और मैंने एक कहानी लिख डाली। उन कहानियों में कुछ त्रुटियां तो थी ही, जो जाहिर था। तो जैसे कि अंग्रेजी के कुछ शब्द, हिंदी के कुछ शब्द ऐसे करके थे और बहुत लंबी पड़ गई थी। तो उसे प्रकाशित किया गया। हमारे घर में एक उपन्यास हिंदी का था उस वक्त, वेद प्रकाश शर्मा जी का बहू का कर्ज। उसमें तुलसी कहानियाँ का पता, एड्रेस था। तो हमने वहाँ भेजा, अपनी कहानी भेजी। तो वहाँ से जवाब आया कि इसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसे ठीक किया, सारे अंग्रेजी शब्द निकाले, एडिटिंग की, बखूबी एडिटिंग की और उसके बाद प्रकाशित किया। नहीं, उस एडिटिंग के बाद उन्होंने कहा दूसरी कहानी भेजिए। और हमने फटाफट दूसरी कहानी भी लिखी। तो दोनों कहानियाँ तुलसी कहानियाँ में, पारिवारिक तुलसी कहानियाँ में जो सत्य कथा को प्रकाशित करती है और फिक्शन कहानियाँ भी प्रकाशित करती है। तो उसमें मेरी दिसंबर माह में ही दोनों कहानियाँ लग गई और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा। मैं कहानियाँ लिखने लग गई। जब
प्रकाशक ने, एडिटर ने मेरी तारीफ़ की तो और मैं प्रोत्साहित हुई और कहानियाँ मैं रेगुलर लिखने लग गई। मूलतः मैं कथाकार ही हूँ। बाद में कवित्री हुई, कविताएं लिखी जब एडिटर ने मुझे कहा कि आप कविताएं भी लिखिए। तो आइए कुछ कहानियाँ मेरी जो पारिवारिक तुलसी कहानियाँ में प्रकाशित हुई है उसे मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे तुलसी कहानियाँ से पारिश्रमिक भी मिलता था 800 रुपया एक कहानी का। तो आइए मैं दिखाती हूँ रैंडम वे में ही। अप्रैल 2002, पारिवारिक कहानियाँ, अप्रैल 2002। इसमें मेरी कहानी प्रकाशित हुई है। हाँ, और मेरा नाम जो है वो वीना है। मूलतः मेरा नाम बचपन से जो माता पिता ने रखा है वो सिर्फ वीना। शादी के बाद गुप्ता लगा तो मेरा नाम वीना गुप्ता। मैं पहले वीना गुप्ता के नाम से ही लिखती थी। मेदिनी मेरा साहित्यिक नाम है जो बहुत बाद में पड़ा। 2011 के बाद मेदिनी जुड़ा मेरे नाम से। उसके पहले मेरी सारी कहानियाँ, सारी कविताएं जो प्रकाशित हुई हैं या लिखी भी गई हैं वो वीना गुप्ता के नाम से ही है। तो ये हुआ। और ये रहा जनवरी 2002। जनवरी 2002 में ये वीना गुप्ता। अक्टूबर 2003, अक्टूबर 2003, उपहार की कीमत। फरवरी 2004, घूंघट। मई 2003, मई 2003, एहसास प्यार का। दिसंबर 2003, दिसंबर 2003, खुशियों की वापसी। दिसंबर 2001, 1 सेकेंड, दिसंबर 2020। पतझड़ जो इसमें पतझड़ सावन सावन है, लेकिन जो ओरिजिनल मैंने नाम दिया था वो दिल मजबूर है। फरवरी 2002, खामोश मोहब्बत। इस तरह से और भी कुछ तुलसी कहानियाँ में मेरी की कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं जो अभी संभव नहीं है। तो मैं अब दूसरे वीडियो में, दूसरे भाग में आगे की बात करूँगी। तब तक के लिए
नमस्कार।